आज के क्लास में हम गुरु महाराज की व्यास पूजा के उपलक्ष्य पर गुरु महाराज के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। जो चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला से जो चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त का लक्षण बताया है, वो लक्षण हमारे गुरु महाराज में कैसे उपलब्ध है और क्या क्या लीला हुई, कैसा प्रसंग हुआ कि ये सभी क्वालिटी हम उसमें देख सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा। तो आज बहुत आनंददायक दिन है कि हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज की आज सालगिरह भी बोल सकते हैं, व्यास पूजा भी बोल सकते हैं। तो आज गुरु महाराज की व्यास पूजा है। व्यास पूजा इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो है, जो बोनाफाइड गुरु है, वो वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज ने 24 जुलाई 1968 में प्रभुपाद जी के साथ संलग्न होने के बाद दीक्षा प्राप्त की थी। 24 जुलाई 1968। और उनके बाद गुरु महाराज ने 1970 में, सिर्फ 2 साल में गुरु महाराज ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी 21 साल की आयु में। 19 साल के थे तब उन्होंने दीक्षा ली थी और 21 साल की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। 21 साल से लेके आज 72 साल, यानी कि पिछले 51 साल से गुरु महाराज रात दिन नगर ग्रामातारिणे, नगर और ग्राम को तारण करने के लिए घूम रहे थे। और अभी भी कोरोना के प्रतिकूल अवस्था में भी वर्चुअल इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ, भक्तों के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये गुरु महाराज कि जिनका एकमात्र लक्ष्य था पहले और अभी भी गुरु महाराज का एकमात्र लक्ष्य है कि प्रभुपाद जी की सूचनाओं का पालन करना। प्रभुपाद जी ने जो जो उनको सूचना दी है, जनरल सूचना दी है और पर्सनल सूचना दी है, सभी को उन्होंने एक लिस्ट आउट बनाया है और लिस्ट आउट करके एक एक सूचना के ऊपर गुरु महाराज ध्यान दे रहे हैं। इसको कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हमने आशा। प्रभुपाद जी की जो जो इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज को मिली थी, वो हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर गुरु महाराज पूरा 51 साल से अविरत काम कर रहे हैं। हिज ग्रेस पंकजांग्री प्रभु ने अपने व्यास पूजा के, गुरु महाराज की व्यास पूजा के रियलाइजेशन पर हिज ग्रेस पंकजांग्री प्रभु ने पहले कहा था, मैंने स्वयं सुना था वो बात। वो उन्होंने कहा था कि मैं गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए अगर ग्लोरिफिकेशन करना है और बहुत लोग लाइन में खड़े हैं तो मैं एक ही वाक्य कहूंगा। और उन्होंने कहा था 2014 की साल में मायापुर में, तो पंकजांग्री प्रभु ने कहा कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज अगर सांस लेते हैं तो प्रभुपाद जी के लिए, और सांस निकालते हैं तो प्रभुपाद जी के लिए।
उनका हर एक सांस प्रभुपाद जी के लिए कार्य करता है। तो ये एक वाक्य में सब कुछ आ गया कि उनकी 51 साल की गाथा प्रभुपाद जी के लिए समर्पित है। आप लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गुरु महाराज समय का उपयोग कैसे करते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एक बार मध्य पूर्व देश में मैं था, बलराम देश में, तब गुरु महाराज वहां आए थे और मैं वपू सेवक की ड्यूटी में था। उस समय गुरु महाराज अपने नेचुरल कॉल पे टॉयलेट में जाने के लिए गए। उस समय एक इंपॉर्टेंट ईमेल आया जो महावरा प्रभु के पास, और महावरा प्रभु मौका देख रहे थे कि गुरु महाराज को कब बताऊं, गुरु महाराज फ्री हो जाए तो। और एक ही दिन का टाइम बचा था और उनको ये काम बताना जरूरी था। तो महावरा प्रभु ने वो बात गुरु महाराज को कही। गुरु महाराज अपने नेचुरल कॉल पे थे और गुरु महाराज ने कहा पूरा लेटर पढ़िए, और हिज ग्रेस बासु घोष प्रभु जी का लेटर था, अर्जेंट लेटर था। वो लेटर पे उन्होंने नेचुरल कॉल, बाथरूम में थे उस समय, वो लेटर पूरा सुना, ध्यान से सुना, और स्नान करके जैसे बाहर आए उन्होंने इनका जवाब तुरंत देने के लिए कह दिया। उन्होंने डिक्टेट किया और महावरा प्रभु जी टाइप करते गए और उन्होंने जवाब दे दिया। तो प्रभुपाद जी की मिशन में, प्रभुपाद जी के कार्य में गुरु महाराज इतने फोकस्ड है कि उनको गुरु प्रभुपाद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उनके प्रभुपाद जी की आज्ञा से उनके पास आज 50,000 से अधिक शिष्यगण है, लेकिन हर एक शिष्यगण को दीक्षा के समय वो हमेशा कहते हैं, क्या आप मुझे प्रभुपाद जी की मिशन में मदद करेंगे, प्रभुपाद जी का जो कार्य है उसमें मदद करेंगे। तो प्रभुपाद जी का जो भी कार्य है उसमें मदद करने के लिए वो शिष्यगण को प्रोत्साहित करते हैं और शिष्यगण को कहते हैं कि इसी में हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए गुरु महाराज की व्यास पूजा पे चैतन्य चरितामृतम के मध्य लीला से 22वें चैप्टर से कुछ गुरु महाराज की क्वालिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसमें चर्चा करने से पहले हम आउटलाइन करें तो गंगा की नदी पे जाने से, गंगा के नदी पे जाने से हम पवित्र होते हैं। उससे अधिक पवित्र तब होते हैं जब गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्तगण है, उनका स्मरण मात्र से, उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है। तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बाद एक घंटा वहां पे, एक घंटा वहां लगाया हुआ था कि उनके सभी राज्य के सभी नागरिक जब संतुष्ट होगा तो वो घंटा बजेगा। तो उन्होंने यज्ञ किया लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, इसलिए घंटा नहीं बजा। तो फिर उन्होंने ढूंढ निकाला कि कौन संतुष्ट नहीं है। तो उसमें से एक संत आए, उन्होंने
युधिष्ठिर महाराज को कहा। अभी युधिष्ठिर महाराज पहला अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज को वो संत ने कहा कि मुझे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल अर्पित कर सकते हैं आप। अभी एक अश्वमेध पूरा नहीं हुआ है और वो संत युधिष्ठिर महाराज को मांग रहे हैं कि आप मुझे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल अर्पित कर सकते हैं तो मैं संतुष्ट हूंगा। अभी ये बात सुनकर एक अचरज की बात थी कि अभी उनके पास जो चीज है नहीं वो संत को कैसे देंगे। तब द्रौपदी जी ने ये बात सुन ली तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैं वो संत को कहा कि मैं 10,000 नहीं 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल देने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मन से साधु को मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, मन से अगर कोई व्यक्ति साधु को मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, खाली इच्छा, तो उनको कोटि कोटि महायज्ञ का फल मिलता है। क्या कहा कि कोई व्यक्ति एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कि कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त को मिलने की, संत को मिलने की महायज्ञ को मन में इच्छा व्यक्त करता है, हाँ, तो उनको कोटि कोटि यज्ञ का फल मिल जाता है। तो ये चीज सूक्ष्म है लेकिन ये चीज पर्याप्त है अपने आप में कि गुरुजन और संत जन कैसे, शुद्ध भक्त कैसे पृथ्वी पर विचरण करते हुए जीवों का उद्धार करते हैं। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं। 22वें अध्याय के 79 से 80 श्लोक जो है, 2 श्लोक और उसके बाद 81, 3 श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये 78 से 80 तक ये श्लोक बता रहे हैं। उसमें भक्त के लक्षण की बात कही है। तो भक्त के लक्षण की बात कही है, इसमें मैं पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, उसके बाद हम एक एक उनकी क्वालिटी चर्चा करेंगे। The devotees are always merciful, humble, truthful, equal to all, faultless, magnanimous, mild and clean. They are without material possessions and they perform welfare work for everyone. They are peaceful, surrendered to Krishna and desireless. They are indifferent to material acquisitions and are fixed in devotional service. They completely control the 6 bad qualities: lust, anger, greed, and so forth. They eat only as much as required, and they are not inebriated. They are respectful, grave, compassionate, and without false prestige. They are friendly, poetic, expert, and silent. तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के लक्षण बताए हैं, भक्त कैसे होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज में ये चीज मौजूद है और इस लक्षण के ऊपर वो प्रति खरे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। कंपैशनेट, भगवान का भक्त कृपालु होता है। कृपा किसको कहते हैं? एक तो साधना होती है, साधना से हम अपने पुण्य अर्जित करते हैं और पुण्य के ताकत के जरिए कुछ फल प्राप्त करते हैं। ये एक बात होती है। दूसरी बात होती है
इसके लिए जो पहली बात के लिए कहा गया, यू शुड डिजायर बिफोर यू डिजर्व, you should deserve before you desire, sorry, you should deserve before you desire. तो यहाँ पे गुरु महाराज के लिए क्या कहा जाए कि गुरु महाराज हमारी लायकात न होने के बावजूद भी हमें लायक बनाते हैं। 60,000 शिष्यगण अभी पहुंचने वाले हैं। अभी ये शिष्यगण की लायकात है क्या कि उनको ऐसे बोनाफाइड शुद्ध भक्त का संग और पूरे पूर्व कर्म का जिम्मेदारी लेते हुए दीक्षा देने के लिए गुरु प्राप्त हो? क्या कोई भी इस पृथ्वी पर किसी की ताकत है कि इसके पास लायकात है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम लायकात प्राप्त करके दीक्षा लेने की सोचते हैं तो ये दिन कभी नहीं आएगा। प्रभुपाद जी का शब्द है कि अगर हम लायकात प्राप्त करके दीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु की शैया में, प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्योंकि मृत्यु की शैया में जो व्यक्ति मरने वाला है वो भी मृत्यु का नया अनुभव करने जा रहा है जो उनको पहले याद नहीं है। तो हमारी जो लायकात है, हमारी लायकात नहीं है, गुरु हमें लायक बनाते हैं। गुरु के अंदर करुणा है, वो करुणा कृपा हमें लायकात देती है। गुरु महाराज वहां तक कि जब वो हॉस्पिटल में थे चेन्नई, जब उनकी ट्रांसप्लांट हो रही थी, तब भी वो अपना समय बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हॉस्पिटल के पूरे नर्सिंग स्टाफ एवं डॉक्टर को भी कृष्णा कॉन्शियस कर दिया। गुरु का एक ही लक्ष्य है कि जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चल रहा है, उनको इस 84 लाख योनि से कैसे बाहर निकाले। ये गुरु का दृष्टि है, ये गुरु का लक्षण है। इसलिए गुरु कृपा करते हैं और कृपा करने के लिए वो अपने आप की परवाह नहीं करते हैं। आगे ये कृपा के बारे में आया, अकृत रोह। अकृत रोह का मतलब है ऐसा व्यक्ति कि जिन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। तो गुरु महाराज भी स्वयं भी उदाहरण है और भक्तों को भी ये उदाहरण दे रहे हैं। दोष किसको दिखता है? जो स्वयं कभी दोषी होता है उनको दोष दिखता है, या वो दोष में वो पारंगत है पहले के इतिहास में, उनको दोष दिखाई देता है। जैसे एक टीचर को मालूम है अपने शिष्यगण में कि कौन ज्यादा तूफानी है, ज्यादा शांत है, एक टीचर को मालूम होता है। वैसे दोष जो है हमारे अंदर के दोष, यहाँ सूक्ष्म दर्शन है। जीव के, शिष्यों के हृदय में जो दोष कलमश पड़े हुए हैं, ये दोष को कैसे निकालें? तो ये गुरु महाराज करुणा करते हैं, और वो करुणा कैसी है कि वो स्वयं एग्जाम्पलरी बनते हैं। एक बार क्या हुआ, बलराम देश की ही बात है, मेरे सामने की बात है कि दो भक्त का अलग अलग मत था और दोनों भक्त अपने मत पे अड़ग टिके हुए थे। दोनों भक्त हैं, दोनों सेवा करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि मैं कर रहा हूं वो ठीक है, वो दूसरा कह रहा है मैं कर रहा हूं वो ठीक है, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं और दोनों अपने आप को प्रूव कर रहे थे गुरु महाराज के पास कि मैं सही हूं। गुरु महाराज के पास दोनों आए और गुरु महाराज चाहते तो दोनों के ऊपर गुस्सा कर सकते थे, लेकिन गुरु महाराज ने दोनों को शांति से सुना और
कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुरु महाराज उठकर, बिना जवाब दिए गुरु महाराज उठकर क्लास लेने के लिए मंदिर में चले गए। और मंदिर में उन्होंने क्लास देते समय वो 2 भक्तों का जवाब दे दिया। क्या कहा कि भक्त के अंदर मत मतांतर होते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस की कमी की वजह से होते हैं। जब भक्त मैच्योर हो जाता है तो मत मतांतर एक राग हो जाता है, वो एक प्रेममय भक्ति में जुड़ जाते हैं। जब भक्त को अपनी गलतियां महसूस होती है तब वो हार्मोनिकल बन जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये एक टेम्पररी अवस्था है मत मतांतर, लेकिन अगर गुरु के आदेश से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मत मतांतर खत्म हो जाता है और हमें सभी कुछ सुहृद, मतलब सभी कुछ भगवान और गुरु की फेवर में हो रहा है, और उस फेवर में गुरु और भगवान मुझे ले चल रहे हैं, मुझे अपने आप को, मेरे को पावन कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। चाहे कोई दूसरा भक्त सेवा कर रहा तो भी, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो भक्त की सेवा नजर आई है, तो वो भक्त सेवा कर रहा है, वो सेवा का दृष्टिकोण मेरे अंदर गुरु डाल रहे हैं, क्योंकि वो गुरु का शिष्य है और वो सेवा में जुड़ा है। तो उनकी सेवा देख के अगर मैं सेवा में नहीं हूं तो भी मैं इंस्पायर हो जाता हूं। तो ये गुरु की करुणा है कि ये भक्ति का जो आध्यात्मिक दिव्य स्तर है वो बहुत बहुत सूक्ष्मता से कार्य करता है। आगे की क्वालिटी है सत्य सार, एब्सोल्यूट ट्रूथ। गुरु महाराज कहते हैं, अभी अभी कुछ 6 महीने 1 साल पहले की बात है, गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे भवरोग लगा हुआ है। क्या भवरोग है? सॉरी, मुझे एक रोग लगा हुआ है, क्षम्यता। गुरु महाराज कहते हैं मुझे एक रोग लगा हुआ है। क्या रोग लगा हुआ है? गुरु महाराज कहते हैं मेरी आंखों से मैं जिनको देखता हूं तो मेरी आंख और मेरा हृदय और प्रभुपाद जी मुझे कह रहे हैं कि मैं उनको कैसे जल्द से जल्द कृष्ण भक्त बनाऊं, कैसे वो 16 माला करने लगे। तो गुरु महाराज की ये दृष्टिकोण है कि कृष्ण सार, कैसे सभी जीवों को कृष्ण की भक्ति में जोड़ दे। उनको कोई भी भक्त का दोष या बाह्य स्वरूप नहीं, बल्कि वो जीव के स्वरूप में देखते हैं और उनको कृष्ण की भक्ति में को जोड़ने में के लिए गुरु महाराज देखते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा ये रोग है कि मैं शांत नहीं बैठ सकता। मुझे उनके शिष्यगण महावरा प्रभु कहते थे, उन्होंने अपने रियलाइजेशन में कहा, गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने एक वाव लिया है। क्या वाव? मैं हर रोज प्रतिदिन कोई भी एक नए भक्त को मैं कृष्णा कॉन्शियस के बारे में उपदेश नहीं दूंगा, तब तक सोऊंगा नहीं। क्या कहा कि जब तक मैं प्रीचिंग नहीं करूंगा तब तक मैं रात को सोऊंगा नहीं। तो ये एक बड़ी उनकी करुणा है। एक आगे का क्वालिटी है गुरु महाराज की सम, इक्विलिटी, जो इक्विलिब्रियम जो कहते हैं, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लमते पराम। पहले हमने देखा कि क्या क्या क्वालिटी देखी, कृपालु, आक्रुद्रोह, सत्य सार। अभी आगे की क्वालिटी है सम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। गुरु महाराज कैसे इक्विलिब्रियम है? एक बार क्या हुआ, इधर अहमदाबाद की बात है, जगन्नाथ जी मंदिर था इस्कॉन के पीछे पहले। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में गुरु महाराज दर्शन के लिए पधारे जब अहमदाबाद में आए थे। तो उस समय कुछ फोटोग्राफर भी साथ में थे, मतलब कुछ वीडियो लेने वाले भक्तगण भी थे। और
किसी भक्त की इच्छा थी कि गुरु महाराज जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को आरती करेंगे, तो मैं गुरु महाराज के हाथ पकड़ के, गुरु महाराज को हाथ पकड़ के आरती करवाऊंगा। तो वो इसीलिए वो गुरु महाराज के साथ आगे आगे चल पड़े। लेकिन फोटोग्राफर ने बड़ी रूढ़ भाषा में उनको कह दिया, तुम पीछे हटो। और गुरु महाराज ने पीछे देखकर, पीछे मुड़ के देखा और गुरु महाराज ने कहा, वो भक्त को बुलाया और कहा, तुम मेरा हाथ पकड़ो और फिर मैं आरती करता हूं। गुरु महाराज ने उनको क्या कहा कि कैमरामैन को कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भक्तगण की इच्छा थी उनको हाथ पकड़ के जगन्नाथ जी की आरती की। इस एपिसोड से गुरु महाराज ने क्या कर दिया कि इक्विलिब्रियम, वो गुस्सा कर सकते थे फोटोग्राफर के ऊपर, लेकिन वहां पे गुस्सा का कंट्रोल कर दिया। और भक्त की इच्छा थी कि गुरु महाराज सेवा में जुड़े, तो वो सेवा में भी उनको शामिल कर दिया और वो अपने आप में इक्विलिब्रियम रहे। तो जब हम गुरु महाराज बताते हैं, जब दो भक्त के बीच में मतांतर होता है, अगर हम किसी एक की फेवर करते हैं तो वहां कलयुग की उपस्थिति होती है। कलयुग वहां बैठा है कि जो हमारे माया का जो प्रभाव डालकर उसमें फूट डाले। हमारा युद्ध माया के साथ है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हमें कभी भी भक्त के साथ मतांतर नहीं। जो भी भक्त अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य कर रहा है उनको इंस्पायर करे, उसको हायर लेवल ले जाने के लिए इंस्पायर करे, लेकिन उसको क्रिटिसाइज ना करे। आगे की गुरु महाराज की क्वालिटी है निर्दोष, फॉल्टलेस। दोष उसी को दिखता है जो स्वयं दोषी है। जो दोषी नहीं है, जो निर्दोष है, वो दोष के अंदर भी इलाज देखते हैं। वो दोष के अंदर क्या देखते हैं? इलाज देखते हैं, वो दोष नहीं देखते। तो वो गुरु महाराज की एक क्वालिटी है कि वो निर्दोष है। एक बार क्या हुआ कि भक्त के अंदर कोई भी चीज की कमी है तो गुरु महाराज स्वयं एग्जाम्पलरी बनकर गुरु महाराज वो भक्त को उपदेश दे देते हैं। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उपदेश अपने मुंह से दे, अपनी आचार्य, इसीलिए आचार्य पाद कहा जाता है, वो अपने आचरण से दिखा देते हैं अपने शिष्य को कि कैसे वो गलत है और कैसे उसको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो वो निर्दोष है, दोष देखने की वृत्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर का दोष का इलाज करने जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस जगत में, तो सभी जीवों का अंदर दोष देखने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृतों को विनाश करने के लिए नहीं, लेकिन अंदर के उसके अंदर के जो दोष है उसका कल्याण, उसको नाश करके उसका इलाज करने के लिए गुरु महाराज कार्य करते हैं निर्दोषता पर। तो गुरु महाराज, हमारे जैसे लोग क्या होता है, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। हर एक जगह में हमें फॉल्ट दिखाई देती है, फॉल्ट फाइंडिंग, लेकिन गुरु महाराज स्वयं फॉल्टलेस है और फॉल्ट का इलाज बताते हैं। मैग्नानिमस, वदन्या, वो भौतिक स्तर पे है ही नहीं। मैग्नानिमस का मतलब क्या है? जो व्यक्ति राह भूला है, जो व्यक्ति राह गलत रास्ते पे चल पड़े, राह भूले हैं, ऐसे राह भूले व्यक्ति को राह में कैसे लाए, उनका अहंकार को हर्ट किए बिना कैसे उसको हायर कॉन्शियसनेस में जोड़ दे, कैसे उनको परम दृष्टवा निवर्तते, कैसे उनको हायर क्वालिटी पे ले जाए।
ये मैग्नानिमस क्वालिटी गुरु महाराज के अंदर है। वो हर एक जीव को जो जो अंदर कमी है वो हमारी आंखों के जरिए देखते हैं। कभी कभी हमें दिखाई देता है कि गुरु महाराज हमारी आंखों के अंदर देखते हैं, तो हमारे आंखों के अंदर देखते हुए उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या कमी है। ये गुरु महाराज की दिव्य परिस्थिति है, और ये दिव्य परिस्थिति के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन ये परिस्थिति होने के नाते वो जीव के ऊपर कल्याण करते हुए, जो बॉडी कॉन्शियस में राह भटके हुए जीवों को कैसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाया जाए, ऐसा कार्य करते हैं। एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा गहरा एक्सीडेंट हुआ है, और कोई व्यक्ति अभी मृत्यु की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले रहा है। गुरु महाराज ने अपनी कार रोककर बाहर आए, और जो व्यक्ति अपनी आखिरी क्षण उनकी बीत रही थी, गुरु महाराज ने वहां जाके उनको आशीर्वाद देके तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चालू कर दिया, जप और कीर्तन चालू कर दिया। उनका कोई रिश्ता नहीं था, वो दूसरी कार का एक्सीडेंट के व्यक्ति के साथ गुरु महाराज का कोई रिश्ता नहीं था, कभी पहले मिले हुए नहीं थे। लेकिन जीवों का कल्याण कैसे हो, जीवों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुड़ाए, ये उनकी भावना है। कोई होता तो ऐसा बोले कि भाई ये तो हमारा जान पहचान वाला नहीं है, छोड़ो चलो आगे, ये हमारी भौतिक अवस्था है। लेकिन जो संत गण है, शुद्ध भक्त गण है, उसके लिए सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, वो सभी जीवों को इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखते हैं और कैसे जीव का कल्याण हो वो देखते हैं। आगे का गुरु महाराज की क्वालिटी है मृदु। गुरु महाराज इतने सॉफ्ट है कि एक बार क्या हुआ कि हैदराबाद का एक प्रसंग है। हैदराबाद में क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने कुछ जमीन कुछ भक्त के पास से पाई हुई थी, कुछ 200-500 एकड़ जमीन थी, 500 मीटर जमीन, 500 एकड़ जमीन, मुझे याद नहीं है। तो वो जमीन किसी ने प्रभुपाद जी को डोनेट की थी। अभी प्रभुपाद जी के पास इस्कॉन के नाम पे वो जमीन आ गई, प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर से चले गए और जमीन देने वाला भी इस पृथ्वी पर से चला गया, और वो जमीन देने वाला जो व्यक्ति था उसका बेटा था। वो बेटे ने इस्कॉन पर कोर्ट केस कर दिया कि इस्कॉन ने मेरी जमीन हड़प कर ली है। अभी इस मामले को तो कोर्ट के जरिए तो सुलझाया जाए तो वो जमीन इस्कॉन को दान में मिल चुकी थी, और दी हुई जमीन कैसे वापस की जा सकती है। लेकिन वो देने वाले व्यक्ति को शायद वापस की भी जाए, लेकिन वो भी हयात नहीं है, और जिसकी दी थी वो भी हयात नहीं है, और पेपर पे वो इस्कॉन का नाम बोलता है। तो उस समय हैदराबाद में गुरु महाराज को जाना हुआ, तो वहां के भक्तगण बड़े परेशान थे। वो भक्तगण बोलते हैं गुरु महाराज यहाँ पे बहुत समस्या है, बड़ी समस्या है, यहाँ के लोग आके हमें बहुत मारपीट करते हैं, हमें सताते हैं, हमें परेशान करते हैं, और वो हमसे कब्जा लेने के लिए, हमें जमीन खाली करने के लिए बोलते हैं, और मारपीट हमारे ऊपर मारपीट करते हैं। हम पुलिस में जाते हैं तो पुलिस भी उनका सहारा लेके कुछ नहीं बोलती, बल्कि पुलिस भी उनके साथ जुड़ी हुई है। हम क्या करें, यहाँ की ये समस्या है। गुरु महाराज कहते हैं गाड़ी निकालो। उन्होंने शिष्यों से पूछा कौन सा पुलिस ऑफिसर, तो बोलता है ये पुलिस स्टेशन में ये ऑफिसर है, वो हमें परेशान करता है। तो गुरु महाराज ने बोला गाड़ी निकालो, चलो हम चलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के पास युद्ध किया था, मशाल सरगस किया था, तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो गाड़ी निकालो, और भक्तगण ने गाड़ी निकाली, और सीधा गुरु महाराज बहुत गुस्से में थे,
और गुस्से में थे, उनका माइंड में गुस्सा था, बाहर व्यक्त नहीं हुआ था। गुरु महाराज बहुत टेंशन में आके, भक्तगण सोच रहे थे कि गुरु महाराज बहुत बड़ा झगड़ा कर लेंगे शायद, लेकिन गुरु महाराज वहां पुलिस स्टेशन पे पहुंचे। वहां पे वो व्यक्ति का नाम, पुलिस ऑफिसर का नाम उसकी केबिन पे लिखा हुआ था। गुरु महाराज ने केबिन खोली और वो पुलिस ऑफिसर को बताया कि आप भक्त को क्यों परेशान करते हो, और गुरु महाराज ने पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर को दंडवत प्रणाम किया। पुलिस ऑफिसर द्रवित हो गया। उन्होंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। जो परेशान करने वाला जो पुलिस ऑफिसर था, वो मदद करने के लिए उन्होंने टेक ले ली। उन्होंने गुरु महाराज को वचन दे दिया कि आज के बाद भक्तों की रक्षा मैं करूंगा। उन्होंने, गुरु महाराज ने अपनी आचरण से, उन्होंने, गुरु महाराज तो स्वयं सन्यासी महाराज है, शुद्ध भक्त है, लेकिन वो स्वयं एक पुलिस ऑफिसर को दंडवत प्रणाम किया। क्या हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है? हमारे अंदर कल्मश है, हम झगड़ा करेंगे। तो गुरु महाराज का ये मृदु स्वभाव है। ये गुरु महाराज हर एक जीव को कैसे उसके अंदर कटुता ना बढ़े, बल्कि उनके अंदर प्रेम और कृष्ण प्रेम जागे, ऐसा कार्य करते हैं अपने आचरण के द्वारा। आगे की क्वालिटी है सूची। गुरु महाराज सूची के अंदर बहुत एकनिष्ठ है। अभी आज की अवस्था में भी हम देख सकते हैं कि आज की अवस्था में कि जहां पे उनको दो भक्त की मदद के बिना एक कदम नहीं चल सकते, ऐसी अवस्था में गुरु महाराज अगर टॉयलेट में, वॉशरूम में जाते हैं तो वो स्नान करते हैं। वो शॉर्टकट नहीं मारते कि भाई मुझे स्नान नहीं करना है। वो स्वयं आचरण करते हैं, वो स्नान करके बाहर आते हैं। तो गुरु महाराज ये सिखाते हैं कि सूची कैसे हो। दूसरी बात, जब एक कंटेनर से अलग अलग भक्तों को प्रसाद बेचना है, प्रसाद देना है, तो गुरु महाराज ऑब्जर्व करते हैं कि वो व्यक्ति प्रसाद कैसे ले रहा है। वो प्रसाद ऊपर से लेना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, ऊपर से लेना चाहिए। अगर वो मुंह को हाथ लगा दिया तो वो झूठा हो गया। गुरु महाराज कहते हैं उठकर पहले हाथ धो लो। तो प्रसाद भी कैसे, सूची छोटे से छोटी बात है कि हाथ मुंह को न लग जाए। तो गुरु महाराज ये सूची के बारे में भी बहुत जागृत रहते हैं। अकिंचन, विदाउट मटेरियल डिजायर, उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। गुरु महाराज को कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वो एक प्रसंग आता है कि गुरु महाराज बांग्लादेश गए थे, तो वहां नया नया सत्संग शुरू होने जा रहा था। वहां कोई मंदिर नहीं था, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, एक छोटी सी गौशाला थी। तो गुरु महाराज ने रात का आराम गौशाला में सोकर किया। क्या गुरु महाराज गौशाला में सो गए। वो ऐसी गौशाला की जहां बाथरूम भी उपलब्ध नहीं था। तो ऐसी गौशाला में जाके गुरु महाराज ने आराम करके अपना नियत कार्य, जो उनको एक दृष्टि है कि कैसे मैं यहाँ अपनी सुविधा के लिए नहीं आया हूं, बल्कि जितने भक्त गण जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनको भक्ति का उत्साह, भक्ति का पोषण देने के लिए मैं आ रहा हूं। तो मुझे अपनी सहूलियत नहीं देखनी चाहिए। और एक प्रसंग आता है, बांग्लादेश में एक भक्त है कि जो नदी के बीच में रहते थे, शुद्ध भक्त थे लेकिन बहुत गरीब थे। वो नदी के बीच में नदी के बीच में पानी सूख जाता है, वो सूखी हुई जमीन पे खेती करता था और वहां झोपड़ी बनाई हुई थी। वहां झोपड़ी में पति पत्नी रहते थे। वो गुरु महाराज के इनिशिएटेड डिसाइपल थे, इतने गरीब। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, गुरु महाराज आप हमारे घर में आइए।
अभी वहां पे जाना है तो गुरु महाराज को कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा नदी के पट के अंदर, और नदी तक जाने के लिए वहां कोई बस की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वहां जाने के लिए भी उनको बुलोक कार्ट में जाना पड़ा, और बुलोक कार्ट में जाने के बाद वो नदी में बुलोक कार्ट भी नहीं चलेगा, वहां से चल के नदी की रमल में, नदी की रेती में चल के जाना पड़ा, और चल के जाकर वो गुरु महाराज वो भक्त की कुटिया में पहुंचे। और जैसे कुटिया में पहुंचे, पति पत्नी ने गुरु महाराज को कहा, मैं आपकी पाद पूजा करना चाहता हूँ। वो रो रहे थे कि आप मुझे पाद पूजा करने दीजिए, और गुरु महाराज ने बोला आप रो मत। उन्होंने पाद पूजा करने दी। पाद पूजा के बाद जब गुरु महाराज ने कहा कि आपका अल्टार कहाँ है, आपका भगवान का मंदिर कहाँ है, एक तो छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी में भगवान का अल्टार कैसा हो सकता है, लेकिन छोटा सा फोटो के जरिए वो राधा कृष्ण का फोटो, गौर निताई का फोटो और गुरु महाराज के फोटो के साथ भक्ति कर रहे थे। और वहां एक गौर निताई का अर्च विग्रह था। गुरु महाराज ने वो अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान लगाया, और गुरु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज वो शिष्य को कह रहे हैं, आज मैं तुम्हारी कुटिया में आके मैं पवित्र हो रहा हूं। आज तुम्हारे द्वारा ऑफर किया प्रसाद मैं खाकर मैं पवित्र हो रहा हूं। तो गुरु महाराज कितने अकिंचन है, कितने कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं है, स्वयं की इच्छा व्यक्त नहीं करते, बल्कि जीवों के उद्धार के लिए, जीवों की भक्ति की पुष्टि के लिए, उनकी आत्मा के अंदर जो भक्ति जागी है वो शुष्क न हो जाए, उसकी पुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ये असली घटनाएं हैं गुरु महाराज की। सर्व उपकार, वेलफेयर फॉर ऑल, ये भी इसके अंदर आ जाता है कि सभी जीवों के कल्याण के लिए गुरु महाराज कार्य करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जापान की बात है, गुरु महाराज जापान गए थे टोक्यो में, तो वहां रात को 12 बजे पहुंचे, और 12 बजे पहुंचे और वहां एक प्रेग्नेंट लेडी गुरु महाराज को मिलने के लिए आई, प्रणाम करने के लिए आई। और गुरु महाराज ने पूछा कि ड्यू डेट क्या है, तो माताजी ने कहा कि भाई किसी भी वक्त अभी हो सकता है, कुछ दिन शेष रह गए हैं। गुरु महाराज ने वो माताजी को पूछा, क्या आपने गर्भदान संस्कार के बाद जो श्रीमंत की विधि की है क्या? तो श्रीमंत की विधि नहीं की है, तो जापान की लेडी को क्या मालूम श्रीमंत क्या होता है। हाँ, तो वो प्रेग्नेंट लेडी को श्रीमंत की विधि कैसे करनी है, और गुरु महाराज का शेड्यूल इतना बिजी था कि दूसरे दिन उनको वापस जाना था, वो वहां एक ट्रांजिट में आए थे। तो गुरु महाराज ने तुरंत अपने शिष्यों को रात को 12 बजे बोला कि जाओ बाहर से गार्डन से कुछ लकड़ी ले आओ और अभी यज्ञ करेंगे। तो बोलते हैं यज्ञ के लिए यह कुंड का है, यज्ञ कुंड का है गुरु महाराज। तो बोलता है एक कढ़ाई ले आओ और कढ़ाई में कुछ लकड़ी जलाओ और लकड़ी के साथ हम यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करके हम श्रीमंत की विधि करेंगे। और श्रीमंत की विधि इसीलिए करेंगे कि माता के पेट में जो बालक है उनको कृष्णा कॉन्शियस अभी का अभी पहुंच जाए। सर्व उपकारक, सभी जीवों का कल्याण करने का मन है उनका। शांत, आगे की क्वालिटी है शांत, पीसफुल। गुरु महाराज ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति अहंकारी है तो अहंकारी व्यक्ति का अहंकार भी अपने आचरण से तोड़ देते हैं। वो उनके साथ उपदेश नहीं देते, उसके साथ झगड़ा नहीं करते, बल्कि अपना आचरण ऐसा करते हैं कि उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाए। तो ये एक उदाहरण है कि एक अहंकारी व्यक्ति भी गुरु महाराज को, जैसे भगवान ने भी दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
तो जैसे भगवान ने ऐसा कार्य किया था, ऐसा गुरु महाराज ने भी किया। ये एक रईस व्यक्ति अपने अहंकार के जरिए गुरु महाराज को प्रसाद के लिए बुला रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने वो पकवान जो ऑफर होने वाला था, जो उनको गुरु महाराज को रईस के घर पकवान ऑफर करने वाले थे, उनके बदले गुरु महाराज ने उनका अहंकार मिटाने के लिए उन्होंने एक गरीब भक्त के घर जाकर खिचड़ी खाई, पोंगल खिचड़ी खाई। तो गुरु महाराज ने अपने एग्जाम्पल से कह दिया कि मुझे पकवान से मतलब नहीं है, मुझे भक्ति से मतलब है, मुझे अपने फॉल्स ईगो अहंकार से मतलब नहीं है, मुझे आपके दिए हुए दान से मतलब नहीं है, मुझे भक्ति से मतलब है। कृष्ण एक शरणम, ये प्रभुपाद जी का जो दिया हुआ गुरु महाराज को एक क्वालिटी है। ये गुरु महाराज की लाइफ में बता सकते हैं। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज का एक डिसाइपल था, न्यूरोलॉजिस्ट था, तो वो उनको बता रहे थे कि कैसे उनको भक्ति में जोड़े। तो वो कह रहे कि मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हूं, लेकिन मैं भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहते हैं क्यों नहीं कर सकते? बोलते हैं मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ, मैं न्यूरोलॉजी डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है तो उसी को मैं कैसे समझाऊं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको आप ऐसे समझाएं कि आप अपने घुटन पे हाथ लगाएं। घुटन को इंग्लिश, वो अमेरिका में थे, तो कहते हैं आप घुटन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि घुटन को कहते हैं नी, KNEE, नी। बोलते हैं आप लोग टाई पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ताई। तो कहते हैं तुम बुलाओ, पहले उनको घुटन का नाम दिलवाओ, फिर टाई बुलवाओ, तो नीताई बोलेंगे। तो उनके मुंह से, अपने पेशेंट के मुंह से नीताई बुलवाओ, और फिर बोलते हैं यहां हाथ रखवाओ और कहो कि इसके अंदर क्या है? तो बोलता है हृदय है। किसका है? तो वो बोलेगा मेरा है। तो उनको बुलाओ पहले नी, फिर क्या बोलता है ये किसका हृदय है? तो मेरा है। नी माई, नी माई, नी ताई, नी माई, नी ताई, नी माई, नी ताई। ऐसे करके आप उनके मुंह से बात बुलवाओ, भक्ति का बीज आपने डाल दिया। तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को एडवाइस दे रहे थे। आगे कहते हैं कि जल्दी जल्दी बोलने के लिए निमाई नीताई, निमाई नीताई जब बोलता है वो व्यक्ति, तो बोलता है हरी अप, हरी अप, हरी अप। तो हरी अप बोलते समय उसके मुंह से बुला दो हरी हरी हरी, निमाई नीताई हरी, निमाई नीताई हरी, निमाई नीताई हरी, हरी अप। तो गुरु महाराज अज्ञात सुकृति देते हुए भी कैसे जीवों को भक्ति में जोड़ते हैं। जो भगवान की भक्ति में श्रद्धा भी नहीं है, उनको निमाई नीताई कोई मालूम भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कैसे जोड़ते हैं। ये गुरु महाराज की एक कला है। आगे की क्वालिटी है गुरु महाराज की अकाम, डिजायरलेस। डिजायरलेस गुरु महाराज की एक ही डिजायर है। क्या डिजायर है? प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करना। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, वो हमेशा प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। वो चांटिंग करते हैं तो भी कहते हैं ये प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है। वो गायत्री करते हैं तो भी कहते हैं ये प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है। वो प्रीचिंग करते हैं तो भी कहते हैं ये प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है। वो कोई भी कार्य करते हैं, मैं इस्कॉन GBC के मैनेजरियल कार्य करते हैं तो भी ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, ये मानकर करते हैं। कुछ समय ज्यादा होने वाला है, अगर आप सबकी इच्छा है तो मैं कंटिन्यू करो प्रभु। हम आधे तक पहुंचे हैं। हाँ, अगर आप सबकी इच्छा है तो मैं और आधा घंटा लूं। हाँ, हरे कृष्णा। तो डिजायरलेस गुरु महाराज की एक ही इच्छा है
कि मैं कैसे प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करूं, बस ये एक इच्छा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आज्ञा। गुरु महाराज अपने आचरण से अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर हम संसार में रहते हैं तो भी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि कैसे हम गुरु की इच्छा पूरी करें। भले पति का कार्य करें, पिता का कार्य करें, पुत्र का कार्य करें, पत्नी का कार्य करें, संसार का कार्य करें, तो भी हम कैसे डिजायरलेस बन सकते हैं। ये गुरु महाराज के अंदर क्वालिटी है। अनिहा, इनडिफरेंट मटेरियल, एक विजन। एक व्यक्ति जा रहे थे, उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो गुरु महाराज उनको मदद करने के लिए जा रहे थे। उनको जाने के लिए अर्जेंट था, लेकिन जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन से जाने के लिए भी उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं था और ट्रेन में बहुत गिरदी थी। आपको मालूम है अनरिजर्व डब्बा में इंडिया में क्या होता है, ट्रेन में उतनी गिरदी है कि बस लोग खड़े नीचे बैठे। ऐसी अवस्था में भी गुरु महाराज को पहुंचना बहुत जरूरी था। तो गुरु महाराज स्वयं ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ वहां पे तो फ्लाइट नहीं जा सकती थी, तो ट्रेन ही जाती थी। तो गुरु महाराज ने ट्रेन के जरिए अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, थर्ड क्लास में गुरु महाराज ने यात्रा कर ली। और गुरु महाराज ने कोई भी मटेरियल मोटिवेशन, कोई भी स्टेटस की बात नहीं की। हम सोचते अरे बिना रिजर्वेशन हम वृंदावन कैसे जाएंगे, बिना रिजर्वेशन हम मायापुर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन गुरु महाराज थे कि उनके शिष्य को कुछ समस्या थी और समस्या की निदान बहुत जरूरी था, उनको मिलना जरूरी था। तो अपने शिष्य के लिए अनरिजर्व कोच में वो स्वयं जर्नी करके पहुंचे थे। तो गुरु महाराज अनिहा, वो इनडिफरेंट इन मटेरियल एक्विजिशन। कोई भी हमें कोई भी चीज मिलेगा तो मैं ये कर पाऊंगा, नो कंडीशन इन सेवा। जो भी परिस्थिति है उसको सेवा मानकर चलना है और हर परिस्थिति को सेवामय बनाना है। और अगर हम नहीं कर सकते तो दूसरों को सेवा में जुड़ के उसका आनंद हमें लेना है, लेकिन सेवा से बाहर नहीं जाना है। स्थिरम, आगे की क्वालिटी है गुरु महाराज की, फिक्स्ड इन पर्पस। हम दोबारा कह सकते हैं कि गुरु महाराज स्थिर है अपने आप में। जैसे मैंने पहले भी क्वालिटी कही, उसमें से कई अलग रस निकल सकता है, ठीक वैसे ही उनका एक निश्चय है। हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा, भक्ति विनोद ठाकुर भोग आरती में गाते हैं, भगवान राधा रानी का एक निश्चय। तो वो निश्चय गुरु महाराज के अंदर वो क्वालिटी उपलब्ध है, ही इज फिक्स्ड इन हिज पर्पस। तो एक बार क्या हुआ कि स्पेन के अंदर गुरु महाराज को यहाँ पे गले पे चाकू का निशान है, आपने देखा होगा। गुरु महाराज स्पेन के एयरपोर्ट में एक बार उनके ऊपर अटैक हुआ था, गले के ऊपर गुरु महाराज को चाकू मार दिया था। कोई क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन फाइनेटिज्म वाला कोई व्यक्ति था कि तुम क्रिश्चियन होके हिंदू का प्रचार क्यों करते हो। तो ऐसा करके उनके गले में चाकू मार दिया था स्पेन के एयरपोर्ट में। तो क्या हुआ कि वो 2 दिवस उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो 2 दिन हॉस्पिटल में गए और गुरु महाराज मूर्छित अवस्था में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनको बोलने का मना किया था। और बाजू में उनका जो गुरु महाराज का सर्वेंट था, तो गुरु महाराज को प्रभुपाद जी का क्लास बाजू में रखा हुआ था, तो वो एक ड्यूटी कर रहा था क्रिया की तरह। लेकिन गुरु महाराज चाहते थे कि वो क्रिया नहीं बल्कि सेवा करे। देखिए कैसे क्रिया को सेवा में परिवर्तित किया अपने शिष्य की, अपने सर्वेंट की। तो उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो वो जो सर्वेंट था वो प्रभुपाद जी का क्लास चालू करके जा रहा था और एक ही क्लास चालू करके जा रहा था। आज वो क्लास चालू किया, दोपहर को भी वो क्लास चालू किया, शाम को दूसरे दिन भी वो क्लास चालू किया। तो गुरु महाराज जब 2 दिन के बाद अपने कॉन्शियस में आए, वो कुछ बोलने के लिए उनको परमिशन मिली डॉक्टर के पास। तो गुरु महाराज ने अपने सर्वेंट को समझाया
कि तुम 2 दिन से एक ही साइड का एक ही क्लास प्रभुपाद जी का तुम मुझे रख रहे हो, तुम मुझे एक क्रिया की तरह सेवा कर रहे हो, तुम खुद क्लास नहीं सुनते और मुझे क्लास सुनाते, एक ही क्लास 2-2 3-3 बार सुनाते हो, क्योंकि तुम क्रिया कर रहे हो, भक्ति की नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे जीव को भक्ति में उनका जो उद्देश्य है कि प्रभुपाद जी की क्लास सुनना, प्रभुपाद जी के साथ सत्संग में रहना, तो कैसे उनमें स्थिर है गुरु महाराज, अपने शिष्य को समझाया। आगे आगे आता है विजित सद्गुण, जो 6 गुण को कंट्रोल करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य और मद, फॉल्स ईगो। तो ये तो गुरु महाराज में उपलब्ध है ही नहीं, वो तो हम सब जानते हैं। आगे की बात है मित भूख। मित भूख का मतलब है कि गुरु महाराज कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार उपवास कैसे तोड़ना चाहिए। जैसे शास्त्र के अनुसार उपवास तोड़ते हैं, निर्जल उपवास कैसे तोड़ा जाता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो शास्त्र के जरिए पहले कुछ छोटा सा जूस पी लो, नींबू पानी पी लो, उसके बाद कुछ भविष्य ले लो, उसके बाद कुछ सादी खिचड़ी जैसा खाना खा लो, हल्का सा, हल्का फुल्का, उसके बाद कुछ खाना खा सकते हो, नॉर्मल खाना खा सकते हो। तो गुरु महाराज एक बार उनके शिष्य, गुरु महाराज का ब्रेकिंग का टाइम था, तो गुरु महाराज के शिष्य ने क्या कर बना दिया, पास्ता और सूप बना के लेकर आया। और गुरु महाराज कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि ऐसे उपवास ब्रेकिंग नहीं होता है। हालांकि गुरु महाराज को पास्ता पसंद है, लेकिन गुरु महाराज ने मना कर दिया कि उपवास का ब्रेकिंग कैसे होता है। तो गुरु महाराज ने अपने आचरण से अपने शिष्य को बताया। आगे आता है अप्रमत्त, नॉट इंटॉक्सिकेटेड। गुरु महाराज कहते हैं मुझे एक नशा जरूर है। क्या नशा है? सभी जीवों को भगवान का ही भक्त बनाना, सभी जीवों को भक्ति, कृष्ण का बीज सभी जीवों के अंदर डाल देना, ये मुझे एक नशा है कि मैं एक नशे के लिए रात दिन कार्य करता हूँ। और एक नशा है मैं गुरु महाराज की सेवा सूचना कैसे पूरी करूँ। आगे की क्वालिटी है मानदा। मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा ना चला जाए, इसीलिए। मानदा, रिस्पेक्ट टू अदर्स। हाँ, एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज हालांकि सीनियर मोस्ट है जीबीसी में, जीबीसी की अंदर गुरु महाराज सीनियर मोस्ट है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि जीबीसी मीटिंग पूरी होने के बाद बीच में ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद सभी सन्यासी महाराज गण बैठे थे, सभी सन्यासी महाराज प्रसाद ले रहे थे, और गुरु महाराज को कुछ वजह से उनको समय लग रहा था, तो गुरु महाराज का प्रसाद चालू था और सभी सन्यासी महाराज का प्रसाद पूरा हो गया। तो सभी सन्यासी महाराज का प्रसाद पूरा हो गया तो कोई भक्त आया और उनका थाली, जो प्रसाद की थाली लेने के लिए उनके सर्वेंट वहां आ गए और उनकी थाली लेने लगे। गुरु महाराज ने सबको रोक दिया और गुरु महाराज ने कहा सबकी थाली में से कुछ ना कुछ मैं चखूंगा। हाँ, सभी जीबीसी के सभी महाराज की थाली से मैं चखूंगा, उच्चिष्ट लूंगा। ये क्वालिटी, रिस्पेक्ट टू अदर्स। वो सर्वश्रेष्ठ जीबीसी में सीनियर मोस्ट है, लेकिन फिर भी अन्य सन्यासी महाराज का उच्चिष्ट ग्रहण करने के लिए वो उत्सुक थे। ये उनकी क्वालिटी है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। अमानिना मान देना ये गुरु महाराज की क्वालिटी है। गंभीर, जिसको कह सकते हैं कि थॉटफुल, बहुत विचारशील। एक बार क्या हुआ, ये मेरे साथ हुई घटना है। एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज मध्य पूर्व देश में, बलराम देश में थे, और वहां 3 मंदिर थे, छोटे छोटे 3 मंदिर में सत्संग हो रहा था। तो गुरु महाराज चाहते थे कि
एक मंदिर को परमिशन मिल गई है सरकारी, तो तीनों मंदिर एक हो जाए। उसमें से 2 मंदिर को एक होने के लिए कुछ मतांतर था भक्तों के बीच में, दोनों मंदिर के मैनेजमेंट में कुछ मतांतर था। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि थी कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रचार का कार्य हो पाएगा। लेकिन मतांतर वाले डिवोटी ये समझ नहीं रहे थे। तो गुरु महाराज ने कुछ भक्त के जरिए ऐसा उन्होंने दूरदृष्टि थी गुरु महाराज की, थॉटफुल थे। तो गुरु महाराज ने दूरदृष्टि से देखा कि इसको मैं कैसे मिला सकता हूं, और अगली विजिट में गुरु महाराज ने दोनों भक्त के मतांतर को दूर करके अपने आदेश के अनुसार दोनों मंदिर एक कर दिया है। आज हम देखते हैं कि बलराम देश पहला देश है, मुस्लिम देश में पहला देश है जहां सरकारी परमिशन मिली है मंदिर की सेवा पूजा करने की। वो विश्व में पहला देश है, और वहां भक्तगण इतना प्रचार कर रहे हैं कि आज वहां की सरकार उनको ओपन मार्केट में प्रचार, ओपन प्रोग्राम, बीच पे ओपन प्रोग्राम करने दे रही है, जो कि एक समय में मुस्लिम देश में हो नहीं सकता था। मंदिर के बाहर 4 दीवारों के बाहर सत्संग भक्त लोग नहीं कर सकते थे, तिलक लगा के या माला जप करके नहीं जा सकते थे। लेकिन आज वहां बीच पे बड़ा सत्संग कार्यक्रम अटेंड हो रहा है, जैसे पोलैंड में होता है ऐसे बलराम देश में होने लगा। लेकिन ये दृष्टि किसकी थी? गुरु महाराज की, कि ये 2 मंदिर एक हो जाएंगे तो इतना बड़ा इनका प्रोग्रेस हो जाएगा और यहाँ के जीवों का कल्याण होगा। आगे करुणा, कंपैशनेट। तो एक बार गुरु महाराज एक मंदिर पहुंचे और मंदिर बंद होने जा रहा था। तो मंदिर बंद होने जा रहा था तो एक सर्वेंट दौड़ा, गाड़ी से उतर के दौड़ा पुजारी को रोकने के लिए कि गुरु महाराज आ रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए मंदिर का दर्शन बंद मत कीजिए। तो गुरु महाराज धीरे से गाड़ी से निकले उनकी अवस्था के अनुसार, और उनके हाथों से उनकी पांव की जूता, पांव का बूट, शू नहीं निकल रहा था। तो वहां एक माता जी खड़े थे, शाम का समय थे, माता जी खड़े थे। माता जी ने आर पार देखा, अगर अभी गुरु महाराज को जल्दी मंदिर में पहुंचना है, उनका शू जल्दी से नहीं निकल रहा है, मैं मदद कर लूं। और माता जी ने हाथ लगा दिया गुरु महाराज की शू को निकालने के लिए। अभी गुरु के चरणों को माताजी स्पर्श नहीं करते, गुरु के चरणों को माताजी स्पर्श नहीं करते। माताजी, गुरु महाराज सन्यासी है, और माताजी ने अपने आवेश में आकर कि गुरु महाराज जल्दी से मंदिर का दर्शन कर ले, इसलिए गुरु महाराज को मदद करने के लिए, गुरु महाराज की चरण की जूती निकालने के लिए, उनको मदद के लिए हाथ टच कर दिया। तो वहां एक ब्रह्मचारी ने देखा तो दौड़ के आया और माताजी को थोड़ा सा गुस्सा करने लगा कि माताजी, आप सन्यासी महाराज को, गुरु महाराज को चरण को हाथ नहीं लगा सकते। तो गुरु महाराज सुन रहे थे, चुप थे और देख रहे थे। तो माताजी ने तो हाथ छोड़ दिया, तुरंत हाथ पीछे से हटा लिया। तो माताजी को एक हल्का सा गुस्सा आ गया। तो माताजी बोली, काश मैं अगले जन्म में पुरुष बन जाऊं और फिर मुझे ये हक मिल जाए कि मैं गुरु के चरणों को हाथ लगा सकूं। माताजी के मुंह से ये वचन बाहर आ गए। जैसा ये वचन बाहर आया, गुरु महाराज ने वो शिष्य को, वो ब्रह्मचारी को रोक दिया और माताजी को वापस फिर से बुलाया, आप मेरी जूती निकालिए। आपको इसके लिए दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी मेरी जूती निकालिए। और गुरु महाराज ने अपने शू माताजी के हाथों निकलवाए। ये एक कंपैशनेट है गुरु महाराज की क्वालिटी के, वो अपनी परवाह नहीं करते, वो अपने बारे में नहीं सोचते, लोग क्या कहेंगे बारे में नहीं सोचते। गुरु महाराज, किसी की भक्ति को पोषण मिल जाता है तो वो कार्य करने के लिए गुरु महाराज तत्पर रहते हैं। वो माताजी के हृदय में एक उद्गार निकल पड़ा, उन्होंने बोल दिया, अगले जन्म में मैं पुरुष बन के गुरु की सेवा में जुड़ जाऊंगी। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें इसके लिए पुनर्जन्म नहीं लेना है। गुरु महाराज ने
हमें शिष्यगण को समझाया कि कैसे हमारा पुनर्जन्म न हो, इसीलिए हमें कार्य करना चाहिए गुरु की सेवा में और भगवान की सेवा में। गुरु महाराज की आगे की क्वालिटी है मैत्र, मित्रता। हाँ, तो ये क्वालिटी में ये अनुभव मुझे स्वयं हुआ है, और जब भी मुझे देखते हैं गुरु महाराज मुझे पहचानते हैं। तो एक बार मैं मायापुर में गया और मेरा बेटा प्रसाद की लाइन में आगे खड़ा था, तो गुरु महाराज प्रसाद दे रहे थे, तो गुरु महाराज के पास कुछ स्वीट प्रसाद देने जा रहे थे। तो उनको मालूम है, अभी देखिए गुरु महाराज के पास 60,000 शिष्य है, 60,000 शिष्यों के परिवार है, और परिवार के सभ्यों को क्या क्या समस्या है गुरु महाराज को मालूम है। तो गुरु महाराज, मेरे बेटे जब छोटा था, निमाई छोटा था, उनको डायबिटीज है, तो उनको स्वीट कैसे दिया जाए, और मेरे उस समय निमाई की उम्र थी कुछ 7-8 साल की। तो गुरु महाराज के पास वो प्रसाद लेने के लिए ऐसे हाथ में जाकर खड़ा हो गया, और गुरु महाराज ने जैसे निमाई को देखा तो गुरु महाराज ने तुरंत दूर से मुझे बुलाया, और मुझे बुलाकर पूछा क्या मैं उसको तो ये स्वीट का प्रसाद दे सकता हूं। ये मित्रता है, ये करुणा है, उनको मालूम है। हर एक गुरु महाराज अपने शिष्य को पहचानते हैं, शिष्य को तो क्या पहचानते हैं, उनके परिवार को पहचानते हैं। ये अनुभव मुझे स्वयं हुआ, ये मित्रता है। गुरु महाराज गुरु की तरह शिष्य के साथ नहीं रहते, वो हमारे साथ कभी कभी एक पहलवान के भांति, जब ठीक थे 2008 साल के पहले, 2008 की साल के पहले वो जब ठीक थे, तो एक पहलवान की तरह अपने शिष्यों के साथ मस्ती भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य को उन्होंने अपने हाथों से ऐसे दबाया दबाया दबाया, मस्ती कर रहा था, और वो शिष्य चिल्ला रहा था। तो गुरु महाराज बोलते देखो ये क्यों, उनको मैं हक कर रहा हूँ और ये चिल्ला रहा है, क्या पता नहीं क्या हो गया, लेकिन गुरु महाराज उसको दबा रहे थे। तो गुरु महाराज शिष्य के साथ मित्रता के भाव पे स्तर पे रहते हैं। उनके अंदर साक्ष्य रस भी है, उनके अंदर दास्य रस भी है, उनके अंदर वात्सल्य रस भी है, उनके अंदर माधुर्य रस भी है। तो कैसे वो जीव को राधा कृष्ण की सेवा में जुड़े, कैसे वो अपने गुरु की सेवा के जरिए, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की सेवा के जरिए विप्रलंब भाव में स्थापित हो जाए जीव। आगे का स्वभाव है, ये सब क्वालिटी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, और ये हमारे गुरु महाराज में दिख रही है। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं। आगे का एक का लक्षण है पोएट। पोएट गुरु महाराज कवि भी है। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहीते की से। गुरु महाराज ने कई भजन लिखे हैं, उसमें से एक मुख्य हम सबको मालूम है, यदि प्रभुपाद न होई तो। गुरु महाराज ने प्रभुपाद के बारे में कहा है, और प्रभुपाद ने, गुरु ने एक काव्य रचना प्रस्तुत की है, दक्ष। गुरु महाराज दक्ष भी है। दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। गुरु महाराज जब बचपन में उनको एक चमड़ी का रोग लग गया था, स्किन डिजीज था, उन्होंने अपनी साधना के जरिए उनका ठीक कर दिया था। he was having a vision from that age, जब वो प्रभुपाद जी को नहीं मिले थे। उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज कोमा में थे, और सच्चिदानंद महाराज गुरु महाराज को मिलने चले गए, और गुरु महाराज को मिलने चले गए, और फिर हर रोज 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए। फिर गुरु महाराज तो कोमा में थे, तो जब वो कोमा से बाहर आ गए तो सच्चिदानंद महाराज फिर से गुरु महाराज के पास गए, और सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि मैं 2 दिन से तुम्हारे पास आ रहा हूं और तुमसे बात करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं बात कर पा रहा हूं। गुरु महाराज हंस के बोले, आप 2 दिन से नहीं आ रहे, आप 3 दिन से मेरे पास आ रहे हैं। इज एक्सपर्ट, कि उनको मालूम है कि मैं कोमा में था, लेकिन मैं देख रहा था कि आप 3 दिन मेरे पास आए। इज एक्सपर्ट इन
एवरीथिंग। एक बार बांग्लादेश में सभी भक्त गण जा रहे थे, रात का समय था और रास्ता भटक गए थे। तो रास्ता भटक गए तो गुरु महाराज ने तुरंत कीर्तन करते करते आगे चल पड़े और रास्ता पे चल पे वो रास्ते से बाहर आ गए। ऐसी भ्रमित जगह में चले गए थे, वहां से मेन रोड पे आ गए। तो सब लोग पूछने लगे, गुरु महाराज आपको ये रास्ता कैसे पता है? तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। लेकिन हालांकि गुरु महाराज पहली बार गए थे, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मैं पहले आ चुका हूँ। पता नहीं वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, तो पता नहीं कैसे। तो गुरु महाराज ने ये भी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ही नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही नो हाउ टू कम आउट ऑफ द ऑल द सिचुएशन। मौनी, साइलेंट, वो ज्यादा बोलते नहीं है, जहां जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलते हैं। गुरु महाराज इज ए वेरी गुड लिसनर देन स्पीकर। गुरु महाराज बहुत कुछ सुनते हैं, कुछ उसके बाद जितना जरूरी है कम से कम शब्दों में, आवश्यक शब्दों में उपदेश देते हैं। इसलिए गुरु महाराज का जो भी उपदेश है वो एक एसेंस के जरिए कंडेंस अवस्था में है। गुरु महाराज के उपदेश को हमें डाइल्यूट करके समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितना रस भरा पड़ा हुआ है। कभी हमें एसेंस अच्छा नहीं लगता, एसेंस कड़वा लगता है, लेकिन एसेंस को डाइल्यूट करते हैं तो वो पीने लायक जूस बन जाता है। तो ठीक वैसे ही गुरु महाराज की जो इंस्ट्रक्शंस है वो इतनी गहरी होती है कि कभी कभी एक शब्द के अंदर पूरा समुद्र भर के इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। गुरु महाराज मौनी है, इसका मतलब है कि गुरु महाराज कम बोलते, ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे कहा कि दो भक्त लड़ रहे थे लेकिन कुछ नहीं बोले, लेकिन क्लास में उन्होंने जवाब दे दिया कि भक्त की मैच्योरिटी होती है तो समस्या मतांतर चले जाते हैं। तो ये गुरु महाराज की कुछ क्वालिटी जो चैतन्य महाप्रभु ने मध्य लीला में 22वें चैप्टर में बताया है। और भी कुछ क्वालिटी है, लेकिन समय के पाबंद से हम यहाँ पे समाप्त करने जाएंगे। लेकिन ये तो गुरु महाराज की वन साइडेड देखी हमने। क्या साइडेड? कि जो गुरु महाराज को हम वपु अवस्था में, उनके शारीरिक अवस्था में देखते हैं, उनको हमारी चमड़ी की आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, हमारे चमड़े की बुद्धि से एनालिसिस करते हैं, वो एक एपिसोड गुरु महाराज का देखा। लेकिन गुरु महाराज का दूसरा एपिसोड, द अदर साइड ऑफ कॉइन, क्या है? कि गुरु महाराज इलेक्ट्रिसिटी की माफक प्रभुपाद जी के द्वारा सतत जुड़े हुए हैं। एक गुरु की, उनकी निष्ठा इतनी दृढ़ है, इतनी गहरी है कि जिनके जरिए वो गुरु के उपदेश का पालन कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर गुरु निष्ठा होगी तो हम गुरु के उपदेशों का पालन कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर गुरु निष्ठा नहीं है तो हम गुरु के उपदेशों को बहुत टेक इट इजी ले लेंगे। हमारे अंदर गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। गुरु मुख पद्म के गुरुवाष्टक, सुबह में हम भक्ति की शुरुआत करते हैं, प्रभुपाद जी सिखाते हैं गुरुवाष्टक से। क्यों पहले हम राधा कृष्ण की सीधी भक्ति शुरू नहीं करते हैं? क्यों पहले सुबह में हम गुरुवाष्टक से भक्ति शुरू करते हैं? कि जब गुरु के पे निष्ठा नहीं है, अगर गुरु को संतुष्ट नहीं किया, तो गुरु की परमिशन नहीं ली है, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हमारे दीक्षित भक्तों में भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि गोपी भर्तु पाद पद कमलये दास दासानुदास। हमें हर एक भक्त के लिए, छोटे से छोटे नया भक्त के लिए भी हमें सेवा में तत्पर होना चाहिए कि उनका विकास कैसे हो, उनको कैसे कृष्ण भक्ति में लगाया जाए। हमें इसके अंदर दोष का निरूपण नहीं करना चाहिए। हम मतांतर से दोष का निरूपण करते हैं। दोष का निरूपण तब होता है जब हम अपना मत सिद्ध करना चाहते हैं, और हमारा मत सिद्ध करने का मतलब है हमारे अंदर फॉल्स ईगो है। तो इसीलिए गुरु महाराज अपने एग्जाम्पल के जरिए, कई एग्जाम्पल, अलग अलग अवस्था के एग्जाम्पल के जरिए हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ गुरु महाराज के साथ का अनुभव का
एपिसोड है। महावरा प्रभु के पास भी तो एक दरिया जितना अनुभव पड़ा हुआ है और काफी भक्तगणों के साथ दुनिया में गुरु महाराज के साथ का अनुभव है। हमारी एक परिस्थिति ये है कि हम गुरु से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि ये जोन गुरु महाराज का नहीं है, गुजरात का जोन, और इसलिए हमें गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन गुरु महाराज की वाणी के उपदेश के माध्यम से और वर्चुअल के माध्यम से, या जब भी हम गुरु महाराज की धाम यात्रा करते हैं तब हम गुरु महाराज का वपु संग कर सकते हैं। तो आज गुरु महाराज की ये कुछ क्वालिटी के बारे में हमने कुछ बताया, लेकिन ये भी एक क्या बोलते हैं दिव्य क्वालिटी का एक बूंद मात्र है। गुरु महाराज के अंदर इतनी क्वालिटी है जितना हमारे पास इस जगत के अंदर, इस भाषा में, भौतिक जगत की कोई भाषा वर्णित नहीं कर सकती। ऐसी दिव्यता की क्वालिटी होती है। वो दिव्यता की क्वालिटी हम अपने बचपने के मूड से बताया है, कुछ अनुभव किया है। तो इसके अंदर कोई क्षति रह गई या त्रुटि रह गई है तो मुझे क्षमा करें। गुरु महाराज की गाथा बहुत अचिंत्य है और इसका एंड, इसका विराम नहीं हो सकता, ऐसी है, इसकी एंडलेस है। हमारे गुरु महाराज के स्वयं अनुभव है और हमें ये याद रखना चाहिए कि गुरु एक तत्व है। गुरु वो है जो लघु नहीं है। गुरु तत्व होने के नाते हमें सभी गुरु का आदर करना है, बोनाफाइड गुरु का आदर करना है। साथ साथ जो नए से नया भक्त है उसका कल्याण के बारे में भी सोचना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है अभी हम सीनियर डिवोटी है, वो जूनियर डिवोटी उसको देख लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ईच वन टीच वन, हमें एक होके गुरु महाराज को, हमने सभी भक्तों ने वचन दिया है गुरु को दीक्षा के समय कि वी विल हेल्प इन द शिला प्रभुपाद मिशन। तो हम कैसे इस्कॉन का जो मिशन, ये मिशन कोई प्राइवेट मिशन नहीं है, ये मिशन जीवों के, कलयुग के जीवों के कल्याण का मिशन है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़े हुए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं, एक सैनिक बने हुए हैं, तो ये गुरु चैतन्य परिषद है, चैतन्य की सेना है। और चैतन्य की सेना में हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु नायक है और उसके नायक के अंदर प्रभुपाद और गुरु महाराज के जरिए हम कार्य कर रहे हैं। हम जो सेना नायक है वो प्रभुपाद जी है और सेना नायक के साथ साथ कर्नल नायक है, हमारी एक टीम के नायक है, वो है गुरु महाराज है। तो हमें सभी टीम को एक साथ, एक दूसरे को समन्वय होगा तब हमारी लड़ाई ठीक हो जाएगी। जैसे नौका सेना, वायु सेना और भूमि दल अपनी ही सेना पे बम डालेंगे तो कैसे कार्य होगा? तो सेना कभी जीत नहीं सकती। हमारा युद्ध माया के साथ है। अगर हम इस जगत के अंदर भक्त के बीच में अगर हम फंसे रहेंगे तो हम नए भक्त कब बनाएंगे? नए जीवों का उद्धार जो हमारा गुरु महाराज का लक्ष्य है, वो प्रभुपाद जी का लक्ष्य है, उसको कैसे पूरा करेंगे? भक्तों के बीच में कभी भी अणबनाव या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम गुरु में निष्ठा रखते हैं, अगर हमें गुरु को प्रेम करते हैं, हम गुरु के वचनों की पालन करना चाहते हैं, हम गुरु को कष्ट देना नहीं चाहते कि हमारा पुनर्जन्म हो और फिर से हमें लेने के लिए गुरु महाराज को आना पड़े, ऐसा ना हो। तो इसीलिए हमें गुरु के लिए कार्य करना है। हमारे गुरु महाराज बहुत वैज्ञानिक है और हर एक जीवों पर कृपा करते हैं, चाहे उनका शिष्य ना हो तो भी वो बोलते हैं वो मेरा नेव्यू है, वो मेरी नीस है, वो बोलते हैं मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी है। दूसरे गुरु के शिष्य पर भी करुणा करते हैं गुरु महाराज। तो ऐसी गुरु की करुणा है। तो हमें भेदभाव नहीं देखना है, हमें भेदभाव नहीं देखना है। सम सर्वेषु भक्तिषु मद भक्ति लभते। सभी जीवों को हमें, जो जीव भगवान की सेवा में जुड़ गया है, भले मात्रा में कम हो ज्यादा हो, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उनको मदद करे, ना करे तो उनको गुरु और भगवान के ऊपर छोड़ दे, उनके ऊपर क्रिटिसाइज ना करे। गुरु महाराज कहते हैं कि एक भक्त, अगर आया हुआ एक भक्त हमारे मंडली से चला जाएगा तो सबसे बड़ा दुख मुझे होगा।
ये गुरु महाराज ने अपने शब्दों में मेरे सामने कहा है कि एक भक्त ने अगर इस्कॉन छोड़ा या गुरु को छोड़ा या भक्तों का संग छोड़ दिया तो उसका दुख मुझे होगा। तो हम व्यास पूजा के ऊपर हम ये निश्चय करें कि हम गुरु महाराज को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम गुरु महाराज के जो जीवों के कल्याण का प्रेम है, उस प्रेम की सेना की यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु की सेना में हम जुड़ के हारमोनी बनकर हम गुरु की सेवा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों का जय जयकार हो कि सभी भक्त ने मुझे उत्साह दिया गुरु की सेवा करने का। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। इस होली ने जय पताका स्वामी महाराज की जय। इस होली ने जय पताका स्वामी महाराज आचार्य व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। हरि बोल। हरि बोल। गौरंगा।